हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई मल्टीवर्स। आज हम पढ़ेंगे, आज हम डिफरेंशिएशन को ही पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। तो पिछली बार को हमने सिर्फ फील लेने के लिए और सिग्निफिकेंस की बातें की कि क्या होता है डिफरेंशिएशन और क्यों हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम डिफरेंशिएशन में हमने बोला था रेट ऑफ चेंज के साथ हम डील करेंगे, तो आज हम रेट ऑफ चेंज की वैल्यू वो सब निकालेंगे। मैंने बोला था कि हम y इक्वल टू 2x, ऐसा मतलब कोई भी y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ऐसा ही नहीं, कोई भी फंक्शन दे दिया, चलो मान लेते हैं हम y इक्वल टू कुछ एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की मैं डेरिवेशन के साथ बता देता हूँ, इसका ही बताऊँगा। बाद में जो आगे का आएगा उसका डेरिवेशन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसका डेरिवेशन हम आराम से समझ सकते हैं। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर तो है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें पूछा है। देखो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। अब देखो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये ऐसा कुछ होता है इसका ग्राफ, पैराबोलिक टाइप। मैं अभी आधा ही बना रहा हूँ, दूसरी तरफ बनाने का भी नीड नहीं है। देखो अब मैंने क्या किया, ये वैसे तो मैंने बहुत बड़ा बनाया, लेकिन मान लो ये बहुत छोटा सा सेक्शन है। मान लेते हुए, मानने में क्या जा रहा है, हमने ये बहुत छोटा है, मैंने मान लिया है। भले ऐसा छोटा दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको मानना है, क्योंकि फिर बहुत छोटा बनाओगे तब तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए ये बहुत छोटा है, ये x है, और ये जो है, देखो ये x है, और ये जो है x प्लस डी एक्स है, वेर डी एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, इतनी छोटी है कि हम सोच भी नहीं सकते। और x कोऑर्डिनेट था जब, तब y कोऑर्डिनेट y था। जब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x थी तब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y थी। ठीक है, और dx बढ़ाने से x को x प्लस डी एक्स, मतलब dx के x को dx से बढ़ाने से y में कुछ dy का इंक्रीमेंट आता है। और dy भी अगेन वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी, क्योंकि dx स्मॉल ही है, तो dy भी अगेन वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी। अब हमें भाई पूछा है dy बाई डी एक्स क्या होगा, यही हमें पूछा है। अब देखो, जब ये बहुत स्मॉल होगा तो क्या ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही। जब बहुत स्मॉल होगा तब, वैसे तो आपको स्ट्रेट लाइन में डायग्राम थोड़ा ऐसे बना है इसलिए दिख रहा है, लेकिन अगर आप परफेक्ट डायग्राम देखो ना, और उसमें अगर बहुत छोटा लो तभी स्ट्रेट लाइन आएगा, इतना बड़े पे स्ट्रेट लाइन भी नहीं दिखेंगी। हाँ, लेकिन खैर हम तो छोटे की बात करें, तो जब हम बहुत छोटा एलिमेंट लेंगे तब स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट होगा। ठीक है, अब देखो हमें डी वाई को हम, देखो डी वाई को क्या लिख सकते हैं, जो वाई में इंक्रीमेंट है, यानी कि वाई प्लस डी वाई माइनस वाई, तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना इसको यार। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, वाई प्लस डी वाई माइनस वाई, ऐसा नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, छोड़ो इसको पहले नहीं करते। मैं देखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो तो हमें पता है। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स था तब वाई कोऑर्डिनेट वाई था, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। ये तो इसका ग्राफ ही मैंने बनाया, हमको उसका ही डी वाई बाई डी एक्स भी पूछा है। और जब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डी एक्स था तब वाई कोऑर्डिनेट क्या था, वाई प्लस डी वाई था। समझ में आ रहा है, जब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डी एक्स था तब वाई कोऑर्डिनेट क्या था भाई, वाई कोऑर्डिनेट था वाई प्लस डी वाई, और इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया पता चल रहा है, ये ग्राफ की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब y बराबर y एक्स कोऑर्डिनेट x था तब y कोऑर्डिनेट y था, तो हमने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन जब y कोऑर्डिनेट y प्लस डी वाई था तब x कोऑर्डिनेट जो था x प्लस डी एक्स था। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स था और y कोऑर्डिनेट y प्लस डी वाई था। तो x कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यही तो ग्राफ की इक्वेशन है। तो y कोऑर्डिनेट है क्या इस बार, y प्लस डी वाई, और इक्वल टू x कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब देखो, अब समझने वाली बात आती है इधर, इसको खोल दो, इसको क्या है खोल दो, मतलब एक्सपांड कर दो, मतलब वो हमारी फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का स्क्वायर, रुको एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स, ऐसा होगा। अभी मैंने पिछले ही लेक्चर में बोला था कि डी एक्स डी वाई वो सब इतने स्मॉल है कि उनके स्क्वायर को हम आसानी से निगलेक्ट कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर के सामने डी एक्स स्क्वायर का तो क्या मूल्य है, कुछ नहीं है, बेकार एकदम, क्योंकि डी एक्स एक्स के सामने इतना छोटा है, तो डी एक्स का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, और एक्स तो इतना छोटा है नहीं कि एक्स स्क्वायर तो थोड़ा बड़ा भी होगा, यानी कि डी एक्स स्क्वायर तो 0 कर देंगे इसको आराम से।
तो y बराबर नहीं y प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। रुको चलो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकते हैं, तो मैं इसको देखो y1 और x1 है, देखो ये y1 और x1 है और ये x1 प्लस डी है और ये y1 प्लस डी है, ठीक है। तो ये y1 बराबर x1 का स्क्वायर, अब y1 प्लस डी वाई इक्वल टू x1 प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा सब लिखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। तो y1 प्लस डी वाई इक्वल टू x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर तो है प्लस 2x1 dx। तो y1 प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 dx। अब भी मैंने अभी बताया ये y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर है, तो x1 स्क्वायर को y1 की जगह पुट कर दो तो इधर आएगा x1 का स्क्वायर प्लस डी वाई इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 2x dx। अब क्या हमें कुछ दिख रहा है इधर? बिल्कुल दिख रहा है, x1 का स्क्वायर और x1 का स्क्वायर तो ऐसे ही कट हो गए, ठीक है, कट हो गए। तो अब बचा क्या हमारे पास? डी वाई इक्वल टू 2x dx। तो भाई अब dx को तो भेज दो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। देखो आ गया हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई और यही तो हमें पूछा था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। अब 2x का क्या मतलब हुआ? अब 2x ये भी वापस से वेरिएबल क्वांटिटी हुई जो x पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है वो भी x पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो x के बढ़ने से रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बढ़ रहा है, यानी कि देखो इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं एकदम। देखो कुछ यूँ ग्राफ है, इस बार थोड़ा अच्छे से ग्राफ बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखो जब हम जूम करके देखते हैं, अरे बहुत पतला होगा, नहीं पतले में मज़ा नहीं है लेकिन फिर ठीक है। अब ठीक है, देखो ये x था x1 और ये x1 प्लस डी एक्स, चलो x1 नहीं लेते, कुछ x ही ले लो ना, क्या जा रहा है, नहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। x प्लस डी एक्स, एक्स को डी एक्स से बढ़ाने से, एक्स कोऑर्डिनेट को डी एक्स से बढ़ाने से इधर नहीं x1 ही मानो तभी मज़ा आएगा। x1 नहीं x2 मानते हैं तब ठीक है। x2 से हमने x2 प्लस डी एक्स बढ़ाया और y को, ठीक है, y2 से तब y कितना बढ़ा, y2 प्लस डी वाई बढ़ा। अब देखो इधर इंक्रीमेंट कुछ डी वाई आया, अब मैं इस पॉइंट पे देखूँ उतना ही मैं थिकनेस डी एक्स लूँगा, उतना ही थिकनेस अगर डी एक्स लेता हूँ मैं, ये कुछ x3 से x3 प्लस डी एक्स से बीच में वो लिख नहीं रहा। अब देखो इधर इंक्रीमेंट इसके मुकाबले पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। डी वाई डैश जो है वो ये डी वाई से ज़्यादा नहीं दिख रहा, हम डायग्राम से भी नहीं देख पा रहे कि डी वाई डैश जो है वो डी वाई से ज़्यादा है। अब इधर जो है एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा है और डी वाई डैश भी ज़्यादा है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट से बढ़ने से हमें दिख रहा है कि डी वाई जो है चेंज इन वाई भी बढ़ रहा है, यानी कि इससे साफ दिखता है कि डी वाई बाई डी एक्स बढ़ रहा है। देखो इसे ग्राफ से अच्छा हम ऐसे ही समझ सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स 2x है, एक्स से बढ़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स बढ़ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो भी वैल्यू चाहिए थी। अब मान लो हमें पूछ लिया x बराबर 2 पे, x इक्वल टू 2 पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ में कुछ नहीं, सीधा बोल दोगे 2 इसमें पुट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा अब हम देखो y बराबर अगर x की पावर n हो ना, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो n x की पावर n माइनस 1 आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब ऐसे हम डिराइव करने थोड़ी बैठेंगे, ये सब हमें याद रखना है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब बायोलॉजी जितनी चीज़ें याद नहीं रखने वाली, थोड़ी बहुत चीज़ें ही है, ठीक है, ठीक है, ये तो बात हुई। अब देखो अगर मान लेते हैं डी वाई जो है, अब ये सब याद रखने वाली है, देखो ये एक तो ये याद रख लो, फिर अगर मान लो y कुछ कांस्टेंट की है, y एक कांस्टेंट है, अब y जब कांस्टेंट ही है तो x की कोई भी वैल्यू पे y की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो x को भी अब जितना भी बढ़ाएंगे y तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई, तो चेंज इन y तो ज़ीरो ही है। अब जब चेंज इन y ज़ीरो है तो भाई रेट ऑफ चेंज भी ज़ीरो ही होगा ना,
चेंज इन वाई डी वाई बराबर 0 है। अब इसमें तो कोई भी एक्स पे डी वाई तो 0 आएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सेंस बना सकते हैं। डी वाई हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि वाई इक्वल टू के का जो ग्राफ होगा भाई वो कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अब इसमें वाई तो कांस्टेंट ही है, वाई कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन वाई 0 होगा। चेंज इन वाई कुछ होगा ही नहीं, जब वाई जितना था पहले उतना ही रहा, यानी चेंज हुआ ही नहीं। जब चेंज हुआ ही नहीं तब डी वाई 0 है, तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 ही होगा ना यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर y बराबर कुछ कांस्टेंट है, के नहीं लिखते, चलो कांस्टेंट ही लिख देते हैं, y इक्वल टू कांस्टेंट है, तब जो डी वाई बाई डी एक्स होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो ये तो एकदम ऑब्वियस वाली बात थी, ठीक है, इसको भी याद रखना हो तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ और बातें करते हैं। देखो y बराबर कांस्टेंट, अब मान लो y बराबर के एक्स की पावर n हो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो प्रोडक्ट रूल से निकाल पाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें प्रोडक्ट रूल अभी मतलब कुछ 2-3 लेक्चर के बाद ही हम सीख जाएंगे, फिर भी अभी ये याद रख लेना भी ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट को वैसे के वैसे ही रहने दो और एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कर दो। मतलब प्रोडक्ट रूल का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, प्रोडक्ट रूल तो थोड़ा अलग है, लेकिन मैं याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, के एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ऐसा आएगा। इसको भी याद रखना, याद रख लो इसको, फिर भी हम प्रोडक्ट रूल से इसको डिराइव कर सकते हैं, जो मैं जल्द ही सिखाऊंगा। अब मान लो कुछ y बराबर एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी हो, के वन एक्स की पावर नहीं, के एक्स की पावर ए प्लस सी एक्स की पावर बी। रुको ठीक से लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू के एक्स की पावर ए प्लस सी एक्स की पावर बी हो। ठीक है, अब हम डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम इसको अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करके और ऐड कर देंगे। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या आएगा, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन के ए एक्स की पावर ए माइनस 1 और इसका कर दो ऐड, और इसका होगा वो सी बी एक्स की पावर बी माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स के ए एक्स की पावर ए माइनस 1 प्लस सी बी एक्स की पावर एन माइनस बी माइनस 1। इसको पार्ट में मतलब दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं इसमें, तो ये भी याद रख लो, ये भी याद रख लो। अब हम करते हैं क्या, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका आपका डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, लेकिन भी अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम कुछ और, अब मान लो हमें दे दिया, चलो क्वेश्चन करते हैं हम। चलो मान लो कुछ हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो बताना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो इसके दो रास्ते दोनों से हम कर सकते हैं, लेकिन भाई पहला रास्ता है वही कन्वीनियंट है, दूसरा रास्ता अपनाना नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। ठीक है, हाँ चलो बता दूँगा, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है। तो पहले मेथड 1 से करते हैं। देखो हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऐसा ग्राफ है, तो इसमें हम लिख सकते हैं y इक्वल टू रूट एक्स। इसमें y को एक तरफ रखना है और बाकी सारे x के टर्म्स को दूसरी तरफ रखना है, मतलब y बराबर रूट एक्स होगा ना भाई, रूट एक्स मत लिखो, इसको x की पावर 1/2 नहीं लिख सकते, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो पता ही होनी चाहिए कि अगर y को इक्वल टू एक्स हो तो y को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, अगर x की पावर n हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, n x की पावर n माइनस 1। अब n की जगह बस 1/2 डालो, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 ऐसा कुछ होगा। 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 ऐसा नहीं होगा, इसको इधर भेज दो और ये जो पावर है उसमें -1 करके इधर नई x की पावर में ठोक दो, ये याद रखने की ट्रिक कह सकते हैं। तो इस पावर को इधर ट्रांसफ़र करो और इधर पावर में जो पावर पहले थी उसको, उसमें से 1 को घटा के इसमें x में डाल दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 तो हमें सबको पता ही होता है -1/2 है, तो 1/2 x की पावर -1/2
यानी कि 1/2 एक्स की पावर 1/2। अब एक्स को नीचे भेज दिया हमने, क्या किया, एक्स को नीचे भेज दिया 1 के नीचे, मतलब मीन्स 1/2 एक्स की पावर 1/2, यानी कि 1 केस को मैं 1/2√x नहीं लिख सकता। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है वो 1/2√x, इस बार भी x पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कि x की अलग अलग वैल्यूज़ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा अभी, वो 1/2√x होगा अगर y² इक्वल टू x के ग्राफ में। ठीक है, तो ये एक अप्रोच हुई। देखो दूसरी अप्रोच से तो आंसर आए ना आए वो भी ठीक है, ठीक है, ला भी सकते हैं हम। देखो x² इक्वल टू एक्स, ठीक है, हमें पता है, तो इसमें dx/dy क्या होगा। अब dx/dy क्या होगा, देखो पहले हम dy/dx करते थे, इसको हम dx/dy कर रहे हैं, फ़र्क क्या पड़ रहा है, जो करना हो कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो इसको अब y का डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, y वाली क्वांटिटी का, क्योंकि x का तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो y² का डिफरेंस d ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू y। अब d ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, देखो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था 2x, यानी कि x² अगर y इक्वल टू x² हो तो dy/dx क्या आता था 2x आता था, 2x की पावर 2-1 यानी कि 2x। जब dx/dy पूछा है तो बस x की y की जगह x, मतलब ठीक है ये आएगा। अब y², देखो तो x इक्वल टू y² है, तो dx/dy क्या होगा, अब 2 को इधर डाल दो और 2-1 कर दो y में, तो 2y की पावर 2-1 यानी कि 2y, यानी कि dx/dy इक्वल टू 2y। ठीक है, तो dy/dx जो होगा उल्टा कर दो इसका, dy/dx, ऐसा उल्टा भी तो कर ही सकते, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y होता है जब y को हम थोड़ा 1 यूनिट से इंक्रीज करने पे x में कितना चेंज आया, तो भाई उसका उल्टा ही तो होगा dy/dx। x को 1 यूनिट से इंक्रीमेंट करने में y में कितना चेंज हो, वही तो होगा dy/dx। ये हुआ 1/2y होगा ये। और लेकिन हमें तो x के टर्म्स में चाहिए ना, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, तो हमें जो आंसर चाहिए वो x के टर्म्स में चाहिए, y के टर्म्स में नहीं चाहिए। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे उसके ही टर्म्स में चाहिए ना हमें आंसर। तो भैया हमें और एक चीज़ पता है कि y² बराबर क्या होता है, x होता है, तो y क्या हो जाएगा √x। √x को इसमें पुट कर दो, तो dy/dx इक्वल टू 1/2√x। देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए, इसलिए ये मैं प्रीफर करता हूँ कि इस मेथड को छोड़ दो आप, ये मेथड काम की नहीं है ना, लेकिन बाद में काम आएगी, ऐसे इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन भाई इस अभी के लिए छोड़ दो। जब हम नए नए सीख रहे हो तो वैसे कन्फ्यूजन वाली बातें हमें नहीं पढ़नी है, बाद में बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन तब हम बड़े हो जाएंगे, समझ में आ रहा होगा हमको सबको। तो ठीक है, dy/dx 1/2√x आ गया, ये तो समझ में आ गया। चलो और एक क्वेश्चन करना हो तो कर लेते हैं हम लोग को। देखो क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 6। अब हमें पूछा है कि हाँ dy/dx। अब देखो डबल डिफरेंस मान लो, dy/dx तो हमें पता चल गया, चलो छोड़ो वो मैं बताने जा रहा था, दूसरी बात है, हम थोड़ा ग्राफ का एनालाइज करेंगे, बाद में बताऊंगा। देखो इधर देखो dy/dx क्या होगा वो हमें पूछा है, x के टर्म्स में क्या होगा। अब मैंने बोला था कि इन सबको जब प्लस माइनस बीच में हो तो उनको सबको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके प्लस माइनस जो उनके बीच में रिस्पेक्टिव साइंस है उसको ठोक दो बीच में। तो भाई y बराबर 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 6 था, तो dy/dx हमें पूछा है। अब 2x³ की जगह क्या आएगा, 2 × 3x की पावर 3-1 ऐसा आएगा। देखो 2 × 3x की पावर 3-1 ऐसा नहीं आएगा 2x³ की जगह जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे, प्लस 3 × 2x की पावर 2-1 ऐसा भी आएगा।
प्लस 4 इंटू 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी कि एक्स की पावर 0 जो 1 ही होता है, प्लस 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है, कांस्टेंट है, फिर भी हम देखो इस तरह से भी देख सकते हैं, 6 है तो 6 एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। वैसे तो आप फंडामेंटल वैसे ही सोचो तो 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने बोल दिया डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। फिर भी हम देखो इसको और एक तरीके से भी 0 निकाल सकते हैं। 6 एक्स की पावर 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 तो 0 एक्स की पावर 0 माइनस 1। अब 0 जब मल्टीप्लाई में आ गया तो वो सारी चीज़ें 0 में तब्दील हो जाती है, तो इसको कर दो 0। तो ये हमारे पास आया 6x² प्लस प्लस क्या आएगा 6x प्लस 4, हमारे पास आ गया dy/dx की वैल्यू, dy/dx इक्वल टू, तो ऐसे भी कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन दे दे भाई, कुछ y इक्वल टू fx एल्जेब्रिक जो हम दे दे तो आसानी से इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल पाएंगे अब आगे से, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। तो आज का लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मान लो कुछ y बराबर साइन एक्स दे दें तो dy/dx क्या होगा, वो सब निकालना हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम इतना ही लगता है, y इक्वल टू साइन एक्स, हम log x वो सब फंक्शंस भी धीरे धीरे देखेंगे, और बाद में हम ग्राफ में इसका डिफ्रेंशिएशन में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन वो बाद के लेक्चर्स में। बाद में मिनिमम मैक्सिमा आएगा, वो भी ग्राफ के बेस्ड है, वो सब देखेंगे। तो इस आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखते हैं भाई। अगर आपको ये लेक्चर में मज़ा आया हो तो हमारी चैनल जेई मल्टीवर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे PWQ सीरीज़ को देखना बिल्कुल ना भूलें। वो फिज़िक्स की पाथफाइंडर की बुक के हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रहे हैं जो अच्छे वाले हो, और उसको भी देखना ना भूलें, और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।